Hello students, today we are continuing the chapter how do organism reproduce. In the earlier videos we have learned about the types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. In the earlier videos we have learned about the asexual reproduction. Today we are starting the sexual reproduction. First of all, we learn about the sexual reproduction in plants. The main reproductive organ in plants is flower. Flower has many parts, as you know. In the earlier classes, you have learned about it. This is a थैलेमस. ये जो होता है इट इज़ थैलेमस. देखिए जैसा आपने देखा, इसको पेडेंसिल भी कहते हैं. ये रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिकल को थैलेमस भी कहते हैं. ठीक है. दिस रिसेप्टिकल हैज़ 4 रोल्स. 4 रोल पाए जाते हैं इस पर. फर्स्ट रोल इज सेपल्स, जो आपने फूल के नीचे ग्रीन कलर की लीव्स देखी हैं. ये आप छोटे क्लास में सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज कर दे रही हूँ. ठीक है. इसके बाद आपने देखा होगा कलर्ड लीव्स. जो कलर्ड लीव्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड द कोरोला. ठीक है, जिनको पेटल्स भी कहते हैं. इसके बाद एक थर्ड देखिए, फर्स्ट देखिए, फिर से देखिए दोबारा से. ये रिसेप्टिकल्स पर 4 रोल्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट रोल कहलाता है, फर्स्ट रोल होता है सेपल्स का. सेकेंड रोल होता है पेटल्स का, जो ये कलर्ड लीव्स हैं पिंक कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं. थर्ड रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का. दिस इज कॉल्ड द स्टेमन. दिस ये जो स्टेमन है. ठीक है. इन स्टेमन के ऊपर आप ये जो टिप पर देखो, इट इज़ कॉल्ड द एंथर. स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं. इट इज़ एंथर एंड इट इज़ फिलामेंट. ठीक है. इस एंथर के अंदर मेल गैमीट पाए जाते हैं. दीज मेल गैमीट आर कॉल्ड द पॉलिन ग्रेन्स. तो फ्लोर में जो मेल गैमीट होता है वो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं. इन द मिडल पार्ट इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैज़ 3 पार्ट्स: स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. इस पूरे को कहते हैं कार्पेल या पिस्टल. ठीक है. इसको कार्पेल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं, जैसे कि लिखा पिस्टल. ठीक है. तो पिस्टल के 3 पार्ट्स हो गए: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसका ये स्टेमन कहलाता है. स्टेमन के 2 पार्ट्स हो गए: एंथर एंड फिलामेंट. ओवरी में ओव्यूल बनता है. ठीक है. जो फीमेल मतलब जर्म सेल है, जिसको एग सेल भी कहते हैं. ठीक है. और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें बनता है पॉलिन ग्रेन, जिसको मेल गैमीट कहते हैं. नाउ द स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. Stamen is the male reproductive part. It produces pollen grains in the anther, which contains the male germ cells. ठीक है. जर्म सेल और पॉलिन ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? देखो, जो पॉलिन ग्रेन होता है इट इज़ कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सेल. पॉलिन ग्रेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल. और जो इसका न्यूक्लियस होता है इट इज़ कॉल्ड द मेल गैमीट. ठीक है. जो न्यूक्लियस है वो मेल गैमीट होता है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो केवल न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, और जो इसके बाहर का कवर होता है पॉलिन ग्रेन का, वो बाहर ही रह जाता है. तो जो मेल गैमीट है वो मेनली न्यूक्लियस होता है. अब पॉलिन ग्रेन तो न्यूक्लियस को कैरी करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, सेफ रखने का काम करता है. ओके. तो ये जो मेल गैमीट है, जो पॉलिन ग्रेन है, इट इज़ कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सेल. और इसका अंदर का जो न्यूक्लियस है इट इज़ कॉल्ड द मेल गैमीट. ठीक है. तो इस तरीके से विच कंटेन द मेल जर्म सेल या मेल गैमीट. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट रिप्रोड्यूसेस ओव्यूल इन द ओवरी. ओवरी में ओव्यूल बनता है विच कंटेन द फीमेल जर्म सेल. और इस ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ कॉल्ड द मेल जर्म सेल. ठीक है. तो ये तो हो गया इसके मेन पार्ट्स. अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का मतलब क्या है? कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना, केवल वहाँ तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है. तो देखिए, पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. क्लियर इट? एंथर से
पॉलिन ग्रेन का या मेल गैमीट का स्टिग्मा पर पहुंचना, ट्रांसफर होना, इट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब ये पहुंचते कैसे हैं, इनका मेथड क्या होता है पहुंचने का? तो ये इट टेक्स प्लेस बाय विंड, बाय वाटर और बाय इंसेक्ट. ये डिपेंड करता है कि अगर वो लाइटर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कॉटन के जो सीड होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, वो बाय एयर फैलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लाइट होते हैं. अब अगर कोई जो फ्लावर है, प्लांट है, वो एक्वेटिक है, तो वहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स कैसे पहुँचेंगे? बाय द वाटर. कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू पहुँच जाते हैं. जब इंसेक्ट्स नेक्टर पीने के लिए जाते हैं तो उनके पैर में फंस जाते हैं, जैसे हनी बी वगैरह. तो हनी बी जब दूसरे फ्लावर पर पहुँचती है तो उसके स्टिग्मा पर उसके जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो चिपक जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा पर एक स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है, गम लाइक. अगर उस पर पॉलिन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं तो वो उस पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया इसका, जैसे बटरफ्लाइज हैं इस तरह से. तो पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर पहुँचना, इट इज़ कॉल्ड द पॉलिनेशन. एंड पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि इसी फ्लावर का एंथर पॉलिन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचे, तो इट इज़ कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन. एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इस फ्लावर का पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचे, इट इज़ कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर. नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन. अब जब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो आफ्टर दैट स्टिग्मा पर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, गम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर इस जगह पर, तो ये क्या करता है, ये जो पॉलिन ग्रेन है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके ये पॉलिन ग्रेन जो है वो स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, और इसमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पॉलिन ट्यूब. और ये पॉलिन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के पास जाती है, ये ओव्यूल तक पहुंचती है. माइक्रोपाइल एक जगह होती है, ये माइक्रोपाइल होती है, ओपनिंग होती है ओव्यूल की, यहाँ से ये एंटर करेगी, ठीक है. अब ये एंटर कैसे करती है, इसको पता कैसे चलता है कि मुझे इस साइड में जाना है? तो ये मैंने आपको हार्मोन्स में पढ़ाया था, कीमोट्रोपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े थे हम लोगों ने प्लांट्स में, ठीक है. तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उसके थ्रू ही केमिकल, यहाँ पर माइक्रोपाइल पर एक केमिकल होता है, उस केमिकल की तरफ ही ये अट्रैक्ट होता है पॉलिन ट्यूब, और इसको ये माइक्रोपाइल को ये सर्च कर लेता है, और पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल के अंदर एंटर कर जाती है. जैसे ही माइक्रोपाइल के अंदर ये पॉलिन ट्यूब जाती है तो पॉलिन ट्यूब बस्ट हो जाती है. अब बस्ट होने से जो ये है क्या कहते हैं, पॉलिन ट्यूब है, पॉलिन ग्रेन है, इस पॉलिन ग्रेन का केवल न्यूक्लियस इसके अंदर जाता है. ये वाला पार्ट जो बाहर का कवर है ये बाहर ही रह जाता है, केवल न्यूक्लियस एंटर करता है. और न्यूक्लियस जैसे ही पॉलिन ट्यूब में आता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं. और जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है एक एग सेल होती है, ठीक है, और एक यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, तो एक न्यूक्लियस तो पोलर न्यूक्लियाई से अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई ऑलरेडी है और एक न्यूक्लियाई पॉलिन ट्यूब का उसका या पॉलिन ग्रेन का, तो 3 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन. और जो नेक्स्ट है सेकेंड न्यूक्लियस है वो एग सेल से कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सिनगेमी. और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलके दोनों कहलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. तो प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि 2 न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करते हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई से एक एग सेल से. तो यहीं पर देखिए फिर क्या लिखा है, आफ्टर द पॉलिन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा it produces a pollen tube which passes through the style and enters the ovary and ovule. In the ovule, the male germ cell fuses with the female germ cell to go form a zygote. अब जब फीमेल जर्म सेल से मिलती है, जो
तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और दो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से जो जाइगोट बनता है इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोस डिवाइड सेवरल टाइम्स। अब ये जो एक सेल का बना होता है जाइगोट, अब ये डिवाइड होना शुरू होता है, जैसे 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, और ये साइज में इंक्रीज होता चला जाता है। और फिर ये एम्ब्रियो सीड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो ये ओवरी है पूरी फुल ओवरी, ये बन जाती है फ्रूट। और फ्रूट के अंदर होते हैं सीड जो आप खाते हो, देखते हो ना। जैसे कि सपोज करो आपने गुआवा खाया, तो गुआवा का जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा गुआवा, ये तो है ओवरी। और जो गुआवा के अंदर ये सीड निकलेंगे, इसमें से ओव्यूल से सीड होंगे, ये सब सीड होते हैं, ठीक है। तो सीड फ्रूट के अंदर सेव रहते हैं, ठीक है। एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखना होगा कि क्योंकि ह्यूमन बींग यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स पाया जाएगा, या तो मेल या फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हमें उसको देखना पड़ेगा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सेल का पार्ट है। इसमें क्या है, जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक कहलाता है एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसको कहते हैं जहाँ पर मेल गैमीट बनते हैं, या फीमेल में है तो फीमेल गैमीट बनते हैं, जहाँ पर गैमीट्स बनते हैं, जो ऑर्गन गैमीट्स बनाता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल पार्ट है, मेल ह्यूमन बीइंग है, उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कहलाता है टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होती है। तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब जो बाकी के और सेक्स ऑर्गन है वो सब एसेसरी हैं। एसेसरी मतलब जो इन स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, नरिश करने का काम करते हैं, वो सब एसेसरी हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म्स की। तो इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक करा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक करा एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो हो गया टेस्टिस, और जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उसमें 3 डक्ट्स आती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और 3 आती हैं ग्लैंड्स। तो देखिए जो टेस्टिस है, ये अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस which produces the male reproductive cell called sperms and the hormone testosterone। ये 2 काम करती है टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है और स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर इट इज़ कंटेन्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जो टेस्टिस होती हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहती हैं, स्किन से कवर रहती हैं, विच इज़ कॉल्ड द स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम का वर्क क्या होता है, इस स्क्रोटम का वर्क होता है टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करना, जिससे कि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। ये बॉडी की सबसे पहली बात तो है कि ये एब्डोमेन के बाहर होती हैं, दोनों लेग्स के बीच में पाई जाती हैं। क्यों बॉडी से बाहर होती हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें तो, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, 34-35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है, स्क्रोटम करता है। स्क्रोटम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, कम करके रखता है। अगर समर्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करता है, और विंटर्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करता है। तो टेम्परेचर बॉडी का 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए।
ये काम है स्क्रोटम का। अब इसके बाद यहाँ से फर्स्ट डक्ट आती है एपिडाइडाइमिस। ये क्वाइल्ड होती है स्प्रिंग की तरह। ये वाला जो पिंक वाला पार्ट अंदर की तरफ दिखा है, ये स्प्रिंग की तरह क्वाइल्ड होती है। ये क्या करती है, जब स्पम्प्स बनते हैं तो स्पम्प्स एपिडाइडाइमिस में थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, जिससे कि थोड़े से मैच्योर हो जाएं। ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद ये एक सबसे लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है वास डिफरेंस, या इसको हम स्पम डक्ट भी कहते हैं। इस ट्यूब के थ्रू होते हुए, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर के इस तरफ से घूम के जाता है, इस तरह से चारों तरफ से घूम के, और फिर आकर के ये यहाँ पर मिल जाता है जहाँ से यूरिथ्रा निकलता है। यूरिथ्रा क्या होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इट इज़ कॉल्ड द यूरिथ्रा। तो ये यूरिनरी जो वास डिफरेंस है या स्पर्म डक्ट है, ये यहाँ पर आती है और इसके बाद ये यूरिथ्रा से कंबाइन हो जाती है। यूरिथ्रा क्या होती है, जो यूरिन को बाहर ले जाने का काम करती है। तो मेल में एक ही डक्ट दोनों काम करती है, ये यूरिन को भी पास आउट करती है और स्पम्स को भी पास आउट करने का काम करती है। जब यूरिन पास आउट होना होता है तब तो स्पम डक्ट नहीं बंद हो जाती है, और जब स्पम्स पास होने होते हैं तो यूरिन वाला यूरिनरी डक्ट बंद हो जाती है। यहाँ पर एक मसल्स होती हैं जो क्लोज और ओपन करने का काम करती हैं। ठीक है। ये सब जगह हमारी बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं जो क्लोज करती हैं और ओपन करने का काम करती हैं। अब ये तो हो गए 3 डक्ट्स। कौन कौन सी 3 डक्ट्स हुई, एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा। ये 3 डक्ट्स तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए। अब 3 ग्लैंड्स बताई थी मैंने आपको। 3 ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, देखिए पहली ग्लैंड होती है जहाँ पर ये यूरिथ्रा से जॉइंट होता है, ठीक उससे थोड़ी पहले, नेक से पहले, उसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। एक होती है जहाँ पर यूरिथ्रा और वास डिफरेंस दोनों मिलते हैं, उस जगह को ये कवर करके रखती है इस तरह से। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। और एक ग्लैंड और होती है जो इसमें नहीं बनी है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक यहाँ पर बाद में होती है, इस जगह पर लगी होती है, जिसे कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, COWPERS। तो 3 ग्लैंड्स, 3 डक्ट्स एंड टेस्टिस, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस यूरिथ्रा को एक मस्कुलर स्ट्रक्चर कवर करके रखता है विच इज़ कॉल्ड द पेनिस। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, फिर से देखिए, जो टेस्टिस है पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो ये इंडिकेशन होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पर्म हमेशा नहीं बनते हैं। स्पर्म्स जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है तभी बनते हैं। जब ये बन जाते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए एपिडाइडाइमिस में स्टे करते हैं, फिर ये वास डिफरेंस से होते हुए जब सेमिनल वेसिकल के पास आते हैं तो सेमिनल वेसिकल इसमें न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, फिर काउपर ग्लैंड भी। तीनों ग्लैंड का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, जिससे कि हेल्प न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, जो स्पर्म्स हैं उनको मूव करने में हेल्प मिल जाए, और फिर वो यहाँ से होते बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस which produces the male reproductive cell called sperms and the hormone testosterone. It is contained in sac-like structure called scrotum, from which testes arises a tube-like structure called vas deferens. It joins into the urethra. The urethra is enclosed in a muscular organ called penis. It has an opening or called genital pore. और पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं जेनाइटल पोर। द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड्स भी, जो मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूस फ्लूइड्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। अब व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के देखिए 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है हेड, फिर ये पार्ट कहलाता है नेक, या इसको मिड पीस कहते हैं, फिर जो लास्ट वाला पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड द टेल। ठीक है। हेड में ही न्यूक्लियस होता है,
जो मेल गैमीट कहलाता है। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इट इज़ ओवरी। ठीक है, ये ओवरी है, जो ये वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये वाली ओवरीज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या मेन पार्ट होते हैं, ये मेन पार्ट होते हैं इसमें ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है जो ओवरी को कवर करे हुए है, फैलोपियन ट्यूब, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फिर जो बीच में ये वाला पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड द यूट्रस। यूट्रस के बाद आता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना। तो देखिए मेन पार्ट प्राइमरी क्या हुआ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज। फिर अ पेयर ऑफ, जो ये फनल शेप का स्ट्रक्चर है दोनों तरफ जो ओवरी को कवर किए हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड द, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब्स। इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फैलोपियन ट्यूब किससे अटैच है, इस सेंटर वाले पार्ट से, इट इज़ कॉल्ड द यूट्रस, जहाँ पे बेबी ग्रो करता है। फिर इसके बाद आता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर द मेन पार्ट्स। अब होता क्या है कि जो जब फीमेल बर्थ करती है तो फीमेल के बाई बर्थ ही ओवरी में एग्स होते हैं, बाई बर्थ ही एग्स होते हैं। लेकिन जब एडल्ट हो जाती है या प्यूबर्टी टाइम आता है, तब फर्स्ट एग मैच्योर होना शुरू होता है, और हर मंथ एक एग मैच्योर होता है। एक मंथ इस ओवरी से और नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से, अल्टरनेट मंथ। ठीक है, और यहाँ से ये होता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाता है, यूट्रस में। यूट्रस में अगर ये क्या कहते हैं, यूट्रस में अगर ये फर्टिलाइज हो जाता तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता देन ये इट विल पास आउट। ठीक है, ये है द ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर, ह्यूमन ओवम या ह्यूमन एग। इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इसके साइटोप्लाज्म होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आज आप यहाँ तक ही पढ़ेंगे।